नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें पढ़ने वाले ट्रिपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ट्रिपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सदिशों की त्रिगुणा। त्रिगुणा जो होती है वो तीन सदिशों के बीच में होती है, इसे त्रिगुणन भी कहते हैं। शायद हो सकता है आपने 12th क्लास में ये पढ़ा हो, त्रिगुणन या ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर जब होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं, तो हमारे पास दो संभावनाएं होती है उनको गुणा करने की। एक को हम कहते हैं अदिश गुणन, जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे आप ए डॉट बी कहते हैं, ठीक है ना। इसे अदिश गुणन इसलिए कहा जाता है कि जब आप गुणा करते हैं तब तक तो ये दोनों सदिश होते हैं, लेकिन गुणा करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो सदिश नहीं होता बल्कि अदिश होता है, इसलिए इसे अदिश गुणन कहा जाता है। ऐसे ही एक गुणन और होता है जिसे कहते हैं सदिश गुणन। इसमें जब आप गुणा करते हैं तो गुणा का जो आउटपुट है, जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो एक सदिश होता है, इसलिए इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और कई बार इसको नॉर्मली हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब गुणन से होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ जो आपको मिलेगा वो एक अदिश होगा और यहाँ जो आपको मिलेगा वो एक सदिश होगा। तो ये अदिश गुणन है और ये सदिश गुणन है। तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कैसे ये गुणा होती है। अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो है तीन सदिशों की गुणा। अगर आपके पास तीन सदिश है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, तो यहाँ पे भी आप दो प्रकार की गुणन कर सकते हैं। एक कर सकते हैं अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन। इस तरीके से गुणा करें कि अदिश संख्या प्राप्त हो। दूसरा हो सकता है सदिश त्रिगुणन, इस तरीके से गुणा करें कि गुणा एक सदिश हो। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। जब आप अदिश त्रिगुणन में होते हैं तो आप एक क्रॉस गुणा और एक डॉट गुणा करते हैं। इसमें इस तरीके से होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी की क्रॉस गुणा और ए के साथ डॉट गुणा। यहाँ पे सारी की सारी क्रॉस गुणा होती है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हो कि सर ये दो ही गुणा कैसे हुई, दो के अलावा और गुणा क्यों नहीं हुई, अगर दोनों डॉट कर देते तो बेटा दोनों डॉट नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच रहे हो दोनों डॉट कर देते तो, डॉट अंदर ले लेते, क्रॉस बाहर ले लेते तो बेटा आप सारी संभावनाओं की चर्चा करके देखते हैं। मैं दिखाता हूँ कि ये सिर्फ दो ही संभावनाएं जो है ये बचेगी, इसके अलावा और संभावनाएं नहीं हो सकती। चलिए अपन संभावनाओं पे वन बाय वन बात करते हैं। पहली संभावना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए डॉट बी डॉट सी, एक किसी दिमाग में ये आ रहा हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी, नंबर 3 ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब आपके किसी दिमाग में कोई और गुण आ रही हो तो देख लीजिए, ये कर सकते हैं, दोनों डॉट ले सकते हैं, बाहर क्रॉस अंदर डॉट, बाहर डॉट अंदर क्रॉस, दोनों ही क्रॉस। चार संभावनाएं बन सकती थी, चारों बना ली। अब दिखाता हूँ, इनमें से दो संभावनाएं बिल्कुल खारिज होती है। पहले ये खारिज कैसे होती है, बी और सी की आपने डॉट गुणा की, डॉट गुणा करने के बाद अब आपका क्या बन गया, अदिश बन गया, मतलब स्केलर बन गया, ठीक है, क्योंकि आप अदिश गुणन कर रहे हैं। और अदिश गुणन जो है वो आपको बदले में क्या लौटाता है, अदिश लौटाता है। ये अदिश हो गया, मतलब स्केलर हो गया। अब ये अदिश हो गया, ये डॉट गुणा कैसे कर सकता है, क्योंकि डॉट गुणा जो है वो सदिश ही कर सकते हैं, अदिश नहीं कर सकता। बी और सी डॉट गुणा करके अदिश बना चुके हैं, तो अब ये गुणा कैसे करेंगे। इसका मतलब आप पता क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए बी और सी की डॉट गुणा हुई, डॉट गुणा होने पर आपको 5 मिला। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ए डॉट 5। ए डॉट 5 कैसे होगा, डॉट गुणा जो होती है वो सदिश के साथ होते हैं, दो सदिश आपस में डॉट गुणा करते हैं, आई से आई, जे से जे, के से के। एक तरफ सदिश है एक तरफ सदिश है ही नहीं, तो डॉट गुणा कैसे होगी, नहीं होगी। क्योंकि चाहे डॉट गुणा हो चाहे क्रॉस गुणा हो, उसके लिए आपको दोनों ही सदिश चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, आप ये एरो का चिन्ह यूं ही थोड़ी लगा रहे हैं हम, ए भी सदिश चाहिए, बी भी सदिश चाहिए, चाहे वो क्रॉस करिए चाहे डॉट गुणा करिए, दोनों सदिश होते हैं तभी डॉट गुणा होती है, वरना डॉट गुणा नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो चुका होगा, बी और सी डॉट गुणा करके सदिश खत्म कर चुके होंगे, तो अब जो आएगा वो एक अदिश होगा, और अदिश सदिश के साथ डॉट गुणा नहीं हो सकता, इसलिए ये गुणा खारिज होती है, ये गुणा नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। अगला इस पे आते हैं, यहाँ पे भी वही कारण होगा, बी और सी डॉट गुणा कर रहे हैं, डॉट गुणा करने का मतलब है अदिश बना रहे हैं, क्योंकि डॉट गुणा करने पर अदिश संख्या बनती है। अब अदिश बनेगा, ए के साथ क्रॉस गुणा करेंगे आप, क्रॉस गुणा कैसे हो सकता है, ए सदिश है ये अदिश है, एक अदिश और एक सदिश क्रॉस गुणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस गुणा भी दो सदिश ही करते हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये खारिज। यहाँ पे बी और सी क्रॉस गुणा करेंगे, हाँ भाई क्रॉस गुणा करेंगे तो सदिश ही प्राप्त होता है,
क्योंकि क्रॉस गुणा से सदिश आता है तो ये सदिश आएगा। ए कौन है? सदिश है। सदिश सदिश डॉट गुणा करते हैं, हाँ होता है, ठीक है, ये काम कर रहा है, ये होगा। बी और सी ने क्रॉस गुणा की, सदिश आया, बिल्कुल। ए फिर क्रॉस गुणा करेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। दोबारा याद दिला देता हूँ क्यों पॉसिबल है। बी और सी की क्रॉस गुणा की, दोनों सदिश है तो क्रॉस गुणा करने पे भी सदिश आएगा। सदिश और सदिश, अब दोनों सदिश है तो डॉट गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे भी बी और सी क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा से सदिश ही बनता है, तो सदिश क्रॉस सदिश बिल्कुल हो सकता है, सही है। तो इसीलिए ये दो ही संभावना बचती है। लेकिन इन दोनों में ही एक चीज खास है, जब आप ये वाली गुणा करते हैं तो गुणा पूरी होते ही आपका सदिश खत्म हो जाता है। क्यों? यहाँ क्रॉस गुणा हुई, सदिश बना, यहाँ क्रॉस गुणा हुई, सदिश बना, लेकिन एक के साथ आपने डॉट गुणा कर दी, अब ये सदिश खत्म हो जाएगा, अदिश बनेगा। इसलिए इसको कहा गया अदिश त्रिगुणन। और इसमें सदिश बचा हुआ रहता है। बी क्रॉस सी सदिश था, फिर ए के साथ क्रॉस गुणा करोगे तब भी वो सदिश आएगा, तो सदिश बचा रह जाएगा। इसलिए दो ही प्रकार की गुणा होती है त्रिक में, एक तो अदिश गुणन, इससे आपको अदिश संख्या प्राप्त होती है, इससे आपको सदिश संख्या प्राप्त होती है। चलिए एक एक करके दोनों पे बात करते हैं। पहले अदिश त्रिगुणन की बात करते हैं, अदिश त्रिगुणन पे बात करते हैं। तो इसे हमने कहा ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आपको अदिश त्रिगुणन निकालना है तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले बी और सी की क्रॉस गुणा करनी होगी, नंबर एक। इससे जो भी आपका रिजल्ट बनेगा फिर आपको उसे ए के साथ डॉट गुणा करनी होगी। ये आपके दो हिस्सों में पूरा काम होगा, एक क्रॉस गुणा और एक डॉट गुणा। पहले क्रॉस गुणा करनी होगी जो ब्रैकेट में होगी, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ डॉट गुणा करना होगा। इस तरीके से आपका काम होगा। अच्छा, इसे करने का एक तरीका और भी है। एक तरीका तो ये हो गया, ये क्रॉस गुणा पहले कर लीजिए फिर डॉट गुणा कर लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है जो कि और भी अच्छा तरीका है, सारणी की सहायता से। आप सारणिक बनाइए और पहले आपका जो ए सदिश है आई जे के मत लिखिएगा, बस उसके जो गुणांक है आई के जे के 2 3 5 वो लिखिएगा। यहाँ ए सदिश, यहाँ बी सदिश, यहाँ सी सदिश। पहली पंक्ति में ए सदिश, दूसरी पंक्ति में बी सदिश, तीसरी पंक्ति में सी सदिश। और इस सारणी का जो मान आएगा जितना आएगा वो ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा फेमस तरीका है। लोग क्रॉस गुणा करके डॉट गुणा नहीं करते, वो सारणिक में सीधा मान डालते हैं एबीसी के और सारणी का मान निकाल लेते हैं, वो डॉट गुणा के बराबर होता है, अदिश त्रिगुणन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि अदिश त्रिगुणन जो होता है उसको बॉक्स में लिखा जाता है। बॉक्स में इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है, फिर ए बी, बीच में कोई कोमा वोमा नहीं, बस गैप दे सकते हैं आप, ए बी सी, इसे बॉक्स कहते हैं, बॉक्स, BOX, बॉक्स। इसे बॉक्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट ए बी सी। तो ये जब खुलेगा तो इसका मतलब वही रहेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है, ठीक है। आ जाइए कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, अदिश त्रिगुणन की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। नंबर एक, अदिश त्रिगुणन जो है वो हमेशा अदिश संख्या देता है। अदिश त्रिगुणन सदैव अदिश संख्या ही देता है, मतलब सदिश नहीं मिलेगा। एक बात तो ये गांठ बांध लीजिए। नंबर दो, अगर तीन सदिश में से कोई भी दो सदिश समान है तो अदिश त्रिगुणन 0 होगा। यदि तीन सदिश में से कोई भी दो सदिश, तीन सदिश में से कोई भी दो सदिश समान है तो अदिश त्रिगुणन 0 होगा। अदिश त्रिगुणन 0 होता है। कोई भी तीन है, तीनों के तीनों सेम हो जाए या कोई दो सेम हो जाए, अदिश त्रिगुणन 0 होता है। चाहे अंदर वाले दो हो जाए, चाहे एक अंदर एक बाहर वाला हो जाए, कोई भी दो सदिश अगर सेम हो गए, जैसे आपने ए डॉट बी क्रॉस ए किया, अब ए आगे भी है, ए लास्ट में भी है, तो इसकी वैल्यू 0। कोई भी दो सदिश चाहे कोई से भी दो हो, अगर बराबर है तो सारणी इसका मान 0 हो जाए। नंबर 3, जो सबसे प्यारी बात है वो है चक्रीय गुणन, चक्रीय परगुण। चक्रीय परगुण का मतलब है कि आप इसे चाहे तो घुमा सकते हैं। आप ए डॉट बी क्रॉस सी करिए, चाहे आप इन सबको चक्रीय क्रम में घुमा दीजिए। चक्रीय का मतलब गोल घुमा दीजिए। गोल घुमाने का मतलब है कि ये जो सी है इसको घुमा के आप आगे ले आइए, ए को बी की जगह ले जाइए, बी को सी की जगह ले जाइए। इस तरीके से अगर आप घुमा भी देते हैं तब भी आपका कोई मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डॉट सी आगे आ गया, ए पीछे चला गया, बी उससे पीछे चला गया, ये सब एक चक्र में घूम गए। और उसके बाद में अगर एक बार और घुमा दिया आपने तो बी आगे आ जाएगा, सी पीछे चला जाएगा, ए उससे पीछे चला जाएगा। अब अगर आपने एक बार और घुमाया तो यही वापस आ जाएगा। तो आप इसे चक्रीय क्रम में घुमाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इनको बॉक्स में लिखता हूँ तो और अच्छा आपको दिखाई देगा। ये देखिए,
बॉक्स में आप ऐसे लिखते हैं ए बी सी, तो आप ए बी सी ले लीजिए, या फिर इसी को घुमा के सी को आगे, ए पीछे, बी उससे पीछे घूम गए, फिर एक बार और घुमा दीजिए बी सी ए। तो ऐसा करने पर आपके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी खासियत है, ये चक्री विशेषता जो है बड़ी कमाल की। ठीक है, ये बॉक्स की विशेषता है। अब बॉक्स का आकलन कैसे होता है? अगर मान लीजिए अदिश त्रिगुणन है, आपको आकलन करना है टी के साथ, d/dt करना है, तो ये कैसे होगा? तो जो हमारा अवकलन है वो इसे गुणा मान के चलेगा, चाहे क्रॉस गुणा हो और चाहे डॉट गुणा हो। वो ये मान के चलेगा कि तीन चीज़ें हैं और गुणा में है, उससे अवकलन करना है। तो वो पहले ए का अवकलन करेगा, किसी चिन्ह के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, जो चिन्ह जहाँ है वो वैसे का वैसे ही बना रहेगा। बस ये जाएगा वहाँ पर, जैसे अमेज़ॉन वाले डिलीवरी देते हैं ना अपने घर पे आके, या फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी देते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता, हम ऑर्डर करते हैं वो पहुँच जाते हैं। तो बस अवकलन वहाँ पहुँच जाएगा जो जहाँ है। अब आपको डिलीवरी लेने के लिए घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो खुद आएगा आपको डिलीवरी देने के लिए। देखिए अवकलन जो है वो वहाँ चला जाएगा जहाँ है। ए आगे है तो ए के पास चला जाएगा, बी बाद में तो बी पे चला जाएगा, सी बाद में तो सी पे चला जाएगा। देखिए कोई चिन्ह चेंज नहीं हुआ है, डॉट वहीं डॉट लग रहे हैं, क्रॉस वहीं क्रॉस लग रहे हैं। तो इस तरीके से काम करेगा। अब आप चाहें तो कई बार ऐसे बच्चे जो है वो बॉक्स में भी लिखते हैं, बॉक्स में जैसे ऐसे, क्योंकि अच्छा लगता है लिखना, d/dt बॉक्स ए बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए की जगह d/dt आ गया तो इसका बॉक्स ऐसे बनेगा d/dt, पहले वाले सदिश की जगह d/dt आ गया, फिर b, फिर c, प्लस इसका बॉक्स हो गया a db/dt c, a b dc/dt। लिखने के तरीके अलग अलग है एक ही बात। तो इस तरीके से आपके अदिश त्रिगुणन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अदिश त्रिगुणन के जो बातें हैं वो आपको पता लग गई होगी, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शायद 12th क्लास में इसकी पूरी एक प्रश्नावली है अदिश त्रिगुणन की। तो वैसे में ज़्यादा काम नहीं आने वाले, कुछ क्वेश्चन है जिनमें से पढ़ने वाली है, लेकिन आप सीख लीजिए कैसे होता है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सदिश त्रिगुणन के ऊपर। सदिश त्रिगुणन, अब तीन सदिशों की गुणा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो है कि बी और सी की क्रॉस गुणा कीजिए। नंबर 1, इनसे जो आए फिर उसे ए के साथ क्रॉस गुणा कीजिए 2, और कोई भी आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी बदलाव करने की कोशिश की तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो बेटा इसमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये करूँ कि ए और बी की पहले क्रॉस गुणा कर लूँ और सी की क्रॉस गुणा बाद में कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने से पूरा परिणाम ही चेंज हो जाएगा। आप ब्रैकेट भी नहीं बदल सकते, जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है बस वो वहीं रहेगा, आगे पीछे भी नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बी क्रॉस सी पहले होना तो बी क्रॉस सी पहले ही होना है, उसके बाद में ए के साथ क्रॉस गुणा होनी तो ए के साथ क्रॉस गुणा होनी है। ठीक है। हाँ, इसका एक नियम और है, एक नियम और है जो बड़ा प्यारा है, कई बार बहुत यूजफुल भी होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए डॉट सी बी सदिश बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर। इसको याद करने के लिए आपको मैं एक नंबरिंग सिस्टम बता देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 2 3 को आपको खोलना है 132 माइनस 123, आराम से याद भी हो जाएगा 132 माइनस 123। और यहाँ पे 132 माइनस 123 का मतलब 1.3, 1 और 3 की डॉट गुना 2 बाहर, फिर 1 और 2 की डॉट गुना 3 बाहर। इस तरीके से आप याद रखिएगा। 132 माइनस 123 कर लीजिए, फिर आपको अपने आप याद रह जाएगा कि 132 है, इसका मतलब 1 और 3 की डॉट गुना 2 बाहर रहेगा, फिर 1 और 2 की डॉट गुना और 3 बाहर रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए और सी की डॉट गुना कीजिए। ठीक है, उसको बी के साथ, क्योंकि डॉट गुना करते ही एक नंबर बन जाएगा, ये अदिश बन जाएगा, फिर बी के साथ गुणा कर लीजिएगा, फिर ए और बी की डॉट गुणा कर लीजिएगा, जो आए वो एक नंबर बन जाएगा, उसको सी से गुणा कर लीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। ये एक्चुअली ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर ही आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर इसका आकलन करना हो तो वैसे ही नियम चलेगा। 3 चीज़ें मान के चलेंगे कि 3 सदिश है और तीनों गुणा में है, तो हमारा जो गुणन का जो नियम होता है वो काम करेगा। सबसे पहले ए का अवकलन, बाकी सब कुछ जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, जो बीच में जो गुणा है वो वहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये उसके पास जाएगा और उसका आकलन करेगा।
ए क्रॉस ये लीजिए, ये आपका 3 सदिश जो क्रॉस गुणा में हो तो उनका अवकलन इस तरीके से होता है। तो ये अदिश त्रिगुण है। तो इनके ऊपर एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे सवाल है, प्रश्नावली में भी कुछ सवाल है इनके, तो इसे समझ लीजिए और जैसे यूज़ करेंगे, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों को जब काम में नहीं लेते ना तब तक तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन पढ़ना जरूरी है, एक बार सीख लिया आपने, अब इसे जैसे जैसे आप एग्जाम्पल करेंगे, प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो ये सब चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।